नमस्कार दोस्तों, कहानी बाबा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप तो जानते हो मोदी जी मेरे फेवरेट टॉपिक रहे हैं हमेशा से। मैं मोदी जी की कुछ बातों का कायल होता हूँ और होना भी चाहिए लोगों को। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके कामों का कायल होना चाहिए, और अगर सरकार या सिस्टम गलत काम कोई करता है तो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। जैसे बीएचयू का जो कांड हुआ, मैं उसके बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी हो। खिलाड़ी बच्चियों के साथ जो हुआ उसके साथ तो न्याय हो रहा है। सरकार ने संगठन ही भंग कर दिया है। बाकी चीज़ तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, वो चलते रहेंगे। लेकिन मैं आज कहने आया हूं कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी भारत को 2047 में क्या देखना चाहते हैं और हम क्या देखना चाहते हैं, हम आम पब्लिक क्या देखना चाहती है। मोदी जी 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं तो किस रास्ते पे, कौन से रास्ते पे चल के, कैसे रास्ते पे चल के? क्या ये सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते पे चल के या डेवलपमेंट के रास्ते पे चल के? ये हिंदुत्व तो चाहे महाकाल का परियोजना हो, चाहे केदारनाथ का कॉरिडोर हो, या फिर आज राम मंदिर हो, या वाराणसी का कॉरिडोर हो, ये उनके रास्ते का एक अचीवमेंट है, न कि मोदी सिर्फ यही काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि मोदी राज्य में हिंदू धार्मिक स्थलों की उनका पुनर्जागरण हुआ है, उनका पुनरुत्थान हुआ है। और चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, केदारनाथ का मंदिर हो, फिर विराम जन्मभूमि हो, आगे पाइपलाइन में सोमनाथ है, बहुत सारी चीज़ें आगे बन रही है, जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं। ये भी हमारे देश के डेवलपमेंट को ही दर्शाता है, क्योंकि अयोध्या में कहा जा रहा है कि बहुत भारी संख्या में पर्यटक आएंगे। आज अयोध्या कहाँ से, फैजाबाद से जो अयोध्या हो गया, उस अयोध्या की जो पहचान है आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसके कारण बनी? ओनली राम मंदिर। तो क्या मोदी जी अपनी योजनाओं को 2047 तक डिलीवर करने में कामयाब हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो क्या क्या योजनाएं वो लेके आना चाह रहे हैं? जहां तक मैं देख रहा हूं, मोदी जी की सबसे प्राथमिक योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मोदी जी निर्भर होना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं, उनकी जो उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, उनका जो विजन और प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं। भारत अभी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है, असेंबलिंग हब तो बन गया है। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हम नहीं बना पा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। जैसे मोबाइल हम असेंबल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जो पार्ट्स है वो हम नहीं बना पाते हैं। दैट इज एक्सपोर्ट हम तो चाइना। तो मोदी जी का विजन है, हम अपने यहाँ मेक इन इंडिया का प्लानिंग जबरदस्त तरीके से करें। उसमें काफ़ी कामयाबी मिली है, स्पेशली आयुध सेक्टर्स में जहाँ हम हथियार बना रहे हैं, वहाँ कामयाबी मिली। हमने एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया किया है एज कंपेयर टू द लास्ट 10 ईयर्स। हमारी शुरुआत अच्छी हो चुकी है। लेकिन इंडिया के हथियारों पे पहले लोग विश्वास नहीं किया करते थे। आज इंडियन हथियार की, इंडियन आयुध की मांग है वर्ल्ड में, शुरुआत हो चुकी है इसकी। दूसरा क्या है, मोदी जी टेक डिवीजन को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी को। वो टेक्नोलॉजी को बहुत ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया भी हो तो टेक्नोलॉजी के साथ हो। इसके बिना 2047 का सपना अधूरा है। जब तक टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं चलेंगे, हम स्पीडली नहीं चल सकते, हम रैपिडली नहीं चल सकते। इसी कारण मोदी जी ने मेक इन इंडिया में टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा शामिल करने का। तीसरा, वो अपनी इकॉनमी को तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी देख रहे हैं
2047 में। और वो तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी सिर्फ ऐसे ही नहीं होगी, जब तक ये मेक इन इंडिया अच्छे ढंग से फलीभूत नहीं होगी। हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं आएगा। टूरिज्म का हमारे यहाँ बहुत बढ़िया स्कोप है और वो टूरिज्म मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ा के दिखाया है। तो वो टूरिज्म को जब तक हम अपने यहाँ नहीं लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट, बाहर के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं। एप्पल आ रहा है हमारे यहाँ, एप्पल ने तो खैर प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया अपने यहाँ। अभी सबसे बड़ा जो MOU है वो है हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चिप जो बनते हैं, जो ताइवान में अकेला बना करता था। करीब करीब 70 या 80% ताइवान का ही सेमीकंडक्टर वो यूज़ करते थे। उसकी फैक्ट्री अब शायद इंडिया में आने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे डेवलपमेंट को लेकर के। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से सोचें तो ये हमारे लिए की चैप्टर होगा। यही कारण है कि मोदी जी ने स्किल्ड इंडिया का नारा दिया, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देना चाहते हैं तो जब तक हमारे पास स्किल्ड नहीं होगा, स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, लेबर तो हमारे यहाँ कमी नहीं है बट दैट इज अ स्किल्ड लेबर। अगर स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ होगा तो हम अपने 2047 के एजेंडे को बहुत ही अच्छे ढंग, बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। बाकी चुनाव को लेकर के मोदी जी के बयान क्या होते हैं वो एक अलग राजनीतिक पहलू है। तो राजनीतिक पहलू को अगर हम सामाजिक पहलू जो हम उनके योजनाओं में चल रहा है उससे जोड़ के ना देखें, क्योंकि आज जो लाभार्थी वर्ग है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी कहते हैं, जिसको या तो आटा चावल गेहूं जो मिल रहा है, राशन मिल रहा हो, किसान समृद्धि योजना मिल रहा हो, उज्ज्वला योजना में हो, किसी को घर मिल रहा हो, किसी को वो लैट्रिन बनाने का पैसा मिला हो, कुछ ना कुछ योजनाओं से मोदी जी ने सबको बांधा है। ये अकाउंट्स खोलने के कारण, आधार के कारण ये बहुत ही फायदा हुआ है। और अब मोदी जी एक नई योजना लाने जा रहे हैं और वो योजना स्टूडेंट लोगों के लिए है और खासकर छोटे बच्चों के लिए। उनका भी एक कार्ड बनेगा और वो कार्ड में उनकी सारी जानकारी फीड की जाएगी। वो 0 से लेकर के 10 क्लास के बच्चे तक को वो कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इससे हमारी जनगणना थोड़ी आसान होगी, गिनती थोड़ी आसान होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो खुद के रिसोर्सेज हैं वो बाहर देश के घुसपैठिए, जिसे रिफ्यूजीज कहते हैं, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं और हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी की जो सोच है वो सबसे पहले तो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में हेल्प लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, वो लगेगी स्किल्ड लेबर की, वो लगेगी विद द टेक्नोलॉजी, वो टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ मोदी जी की जो बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है वो है स्वच्छता अभियान, जिसे हम आम नागरिक समझने तो लगे हैं। अब लोगों में ये जागृति आई है। हाँ, अभी बहुत समय, बहुत दूर जाना बाकी है, लेकिन जागृति ये आई है कि आज हम जब भी कोई टिश्यू पेपर उठाकर हाथ पोंछते हैं तो पहला ध्यान डस्टबिन की तरफ जाता है कि आसपास में डस्टबिन है या नहीं। तो ये देन मोदी जी की है, लोगों में इतनी जागृति लाना। चलिए हम सोचते हैं बेहतर विश्वास के साथ, बेहतर आशा के साथ कि 2047 हमारा बहुत बढ़िया हो। सरकार चाहे किसी की भी हो, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, ये विजन जिंदा रहना चाहिए। नमस्कार।